देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नयन जी ने। तो सबसे पहले नयन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात हम दोनों भाई जलगांव रेलवे स्टेशन पर अपने ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। वैसे तो हमारी ट्रेन रात के 11:30 बजे की थी, मगर हम दोनों भाई 9 बजे ही स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते करते काफी वक्त बीत चुका था और ट्रेन भी बस आने ही वाली थी। स्टेशन पर काफी भीड़ भाड़ थी। तभी हमारे पास एक भिखारी आया और हमारे सामने खड़े होकर हमें घूरने लगा। पहले तो हमने उसे कुछ नहीं बोला, मगर जब वो अगले 5 मिनट तक हमारे सामने से नहीं हिला तो हमें लगा कि इसे कुछ पैसे दे देते हैं, नहीं तो ये हमारे सामने से हटेगा ही नहीं। भैया ने उसे 10 का नोट देते हुए कहा, ये लो अब जाओ। 10 का नोट लेते ही उस भिखारी ने उसे फाड़ दिया और हमसे बोला, इस ट्रेन में मत बैठना। जिस तरह से वो हमें ट्रेन में बैठने से मना कर रहा था, उससे जाहिर था कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है। लिहाजा हम दोनों भाइयों ने उस आदमी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मगर वो अब कहीं और जाने के बजाय हमारे आसपास ही मंडराने लगा। हम दोनों भाई उस आदमी से परेशान होने लगे थे। तभी हमारी ट्रेन भी आ गई और हम ट्रेन में जाकर अपने बर्थ पर बैठ गए, मगर वो भिखारी हमारे पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। मगर वो हमारी बोगी के गेट के पास से हमारी ओर देखे जा रहा था। ट्रेन वहां से चली और धीरे धीरे बोगी में काफी भीड़ होने लगी और इसी बीच हमारा ध्यान भी उस भिखारी से हट गया। देर रात जब लगभग सभी लोग सो रहे थे कि मेरी किसी की जोर की चीख से आंख खुल गई। मैंने उठकर अपने आसपास देखा तो पूरी बोगी में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, मगर कोई तो था जो चीखा। मैं अपनी सीट से उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ा। जब मैं वॉशरूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लड़कों ने एक लड़की का मुंह दबा रखा है और उसे गलत जगह घूर रहे हैं। ये देखते ही मैं एकदम से चिल्लाते हुए बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मगर उन लड़कों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी मैंने नोटिस किया कि मैं चिल्ला तो रहा हूँ, मगर मेरी आवाज निकल ही नहीं रही है। तभी उस लड़की ने एकदम से उन लड़कों को चलती ट्रेन से उछालते हुए बाहर फेंक दिया, मानो अचानक से उसमें कोई देवी माँ की शक्ति समा गई हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी वो लड़की बड़े ही अजीब ढंग से मेरे सामने खड़ी हो गई और अपना एक हाथ मेरी ओर बढ़ाया। वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, मगर उसका हाथ धीरे धीरे काफी लंबा होने लगा था और पलक झपकते ही उसने मेरा हाथ एकदम से पकड़ लिया। अब मैं काफी डर गया था। मेरी आवाज तो पहले ही बंद हो गई थी और अब मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ चुका था। वो लड़की मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो मुझे धीरे धीरे करके बोगी के गेट के पास ले गई। मैं अब बिल्कुल ही गेट के किनारे खड़ा था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। जैसे ही मैं पीछे की ओर गिरा तो मैंने देखा कि वो ही भिखारी है जो हमें स्टेशन पर इस ट्रेन में बैठने से मना कर रहा था। वो भिखारी उस लड़की से बहुत बुरी तरह लड़ पड़ा, पता नहीं कैसे, मगर वो लड़की उस भिखारी के आगे टिक नहीं पाई और वहां से चीखते हुए गायब हो गई। उसके गायब होते ही मैं नॉर्मल हो गया। मेरी आवाज वापस लौट आई। फिर वो भिखारी मेरे पास आया और मेरे सर पर हाथ फेरा। उसके बाद वो भी वहां से चला गया। मैं वापस अपनी सीट पर आया, जहां सारी बात मैंने अपने भाई को बताई, मगर उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ। वो आज भी मेरी उस बात पर
विश्वास ही नहीं करता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।